आपकी जिद और लालच ने उनको तबाह करके रख दिया है। उनका सुकून चैन सब तबाह हो गया है। ये जो रिश्ता है ना 3 हर्फ बोलने से टूट सकता है। ज्यादा गुरूर मत करो। हाय हाय, ये है तुम्हारे ख्वाबों का महल। कहां से कहां पहुंच गई तुम? कहा नहीं था मैंने तुम्हें? अम्मी आप मेरा साथ देने आई हैं मुझे बातें सुनाने। भाई बातें तो जिनको सुनाने आई हो ना वो तो छुप कर बैठे हैं। अम्मी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, पता नहीं क्या होने वाला है। अब आप प्लीज शुरू मत हो जाए। क्या होने वाला है? अरे भाई ये तो जीनत का गुरूर है जो उसे नीचा दिखा रहा है। परसों तक सिकंदर के घर पर कब्जा किया हुआ था, हर किसी को गरीबे के ताने देती थी और ऐनी जैसी बहू को निकाल दिया। और अब देखो किस मोड़ पर आके खड़ी है। अम्मी प्लीज आराम से बात करें, ज़ैनी आंटी सो रही हैं। तो क्या हुआ, इनको भी तो कदर हो हम जैसे सीधे साधे रिश्तेदारों की, जिनका नाम लेते ही नाक चिढ़ जाती थी, याद है ना? अम्मी प्लीज आहिस्ता। दीदा ये सब क्या हो रहा है? शोर क्यों मचा रखा है? घर है या मछली बाजार? सॉरी ज़ैनी आंटी, मैं बस अम्मी को समझा रही थी। अरे जीनत माफ करना, मेरी आवाज कुछ बुलंद होगी। वो क्या है ना, वो छोटे घरों में ना आवाज ज्यादा गूंजती है। इतनी ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत क्या है? अरे भाई अब तो आदत डालनी पड़ेगी इस टॉर्चर की। कोई कितना भी कोशिश कर ले, गली मोहल्लों वालों की आवाजों से भागा तो नहीं जा सकता ना। भागा तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने घर के दरवाजे बंद तो किए जा सकते हैं ना। मुझे लगता है आदिल आ गए। शुक्र है नहीं तुम आ गए। क्यों, क्या हुआ? यार अंदर ज़ैनी आंटी और अम्मी आमने सामने, कभी भी बात बढ़ सकती है। प्लीज तुम कुछ करो, वरना तुम्हें पता है कोई बहुत बड़ा तमाशा हो जाएगा। तुम परेशान नहीं हो, वैसे मुझे देखते ही दोनों को चुप लग जाएगी। बेहतर होता कि हम भी निदा के साथ चलते, उसकी हेल्प हो जाती ना घर सेट करने में। नहीं, आज नादिया भी बिजी है, यहाँ कोई भी काम पड़ सकता है, और अगर मुझे तुम्हारी जरूरत हुई तो बुला लूंगी। ठीक है। That's great. अब जब तुम्हें पता चल ही गया तो चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं? निदा और आदिल के घर यार, उसे समझाना बहुत जरूरी है। वो मेरी बात समझ नहीं रहा, शायद तुम ही समझा दो उसे। अब चलो ना, क्या तुम्हें इनविटेशन की जरूरत है? I'm sorry. I didn't mean that. मैं भूल गया कि हम दोनों के दरमियान फासले हैं। ज़ाविया, जरूरी नहीं है कि आदिल मेरे कहने पर वापस आ जाए। यार एनी, तुम समझ नहीं रही हो, उसे समझाना बहुत जरूरी है। मैं समझ रही हूँ, लेकिन वो बच्चा नहीं है, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकता है, और अपनी मर्जी से फैसला लिया है उसने। क्यों ना फॉर अ चेंज उसको सपोर्ट कर दिया जाए। लिसन, अभी बहस करने का वक्त नहीं है, एक फैमिली टूट रही है। फैमिली तब टूटती है जब लोग एक दूसरे को मजबूर करने लगे, नीचा दिखाने लगे, एहसान जताने लगे। फैमिली तब टूटती है ज़ाविया। मैं बाहर हूं, तुम्हारा वेट कर रहा हूं। जल्दी आ जाना, ठीक है? आदिल, ये देखिए, ये पेंटिंग यहाँ पे सही लग रही है ना? क्या हुआ? परेशान लग रहे हैं। नहीं, मैं ठीक हूँ। ये दीवार भी सामने बड़ी खाली सी लग रही है, क्या ख्याल है इसमें भी पेंटिंग लगा दे? ये सोफे के ऊपर सही लगेगी, और यहाँ पे हम अपनी शादी की पिक्चर लगा लेंगे। तुम्हारे एस्थेटिक सेंस पे वैसे मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं है।
लेकिन फिर भी मुझसे शादी कर ली। तो क्या करता? दिल के मामले में तो बड़े बड़े तीसमार खान सेंसलेस हो जाता है। आदिल जाए, मैं आपसे बात नहीं करती। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ कि तुम लॉयर के पास से आओगे और मुझे बताओगे उसने क्या कहा, कि तुम तो यहाँ अपना घर सजा रहे हो। हक छोड़ने का इरादा है क्या? मम्मी, मेरी लॉयर से बातचीत चल रही है। मैं सिर्फ एक वे आउट तलाश कर रहा हूँ। बात करने से कुछ नहीं होगा आदिल। केस करो सीधा सीधा अपने चचा पर। ये बात करने से कुछ हासिल नहीं होगा। केस करना आसान नहीं है मम्मी। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जो आपने अपनी मर्जी से साइन किए थे। क्या? ये झूठ है। मैंने ऐसा कुछ पेपर साइन नहीं किया। वो तो बस मैं जानता हूं। उन्होंने शायद आपसे धोखे से साइन करा लिया, लेकिन अदालत तो सबूत मांगती है ना, और उनके पास सबूत है। क्या? फिर अब क्या होगा? अब क्या सारी जिंदगी हमें इसी डब्बे में गुजारनी पड़ेगी? आदिल, मेरा तो यहाँ दम घुट जाएगा। मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? आप परेशान मत हो। जो हमारा है वो तो मैं उनसे लेकर ही रहूंगा। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है कि आज आपकी बहू ने फाइनली एक ऐसी गाड़ी ले ली जो आज आपकी गाड़ी के बराबर में खड़ी हुई थी? क्या फर्क पड़ता है कि गाड़ी आगे खड़ी हो या पीछे? कुछ फासले गाड़ियों से नहीं, स्टेटस से नापे जाते हैं। और जिस जगह तुम्हारा बाप है ना, एनी को वहां पहुंचने में सदियां लग जाएंगी, चाहे वो जितनी भी गाड़ियां बदल ले। हमारे बराबर कभी खड़ी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि वो आज वहां खड़ी हुई है जहां हौसले और सच साथ खड़े होते हैं। हौसला, सच, ये सब सुनने में बहुत अच्छी लगती है। बिजनेस इज इजी टू स्टार्ट, बट इट्स हार्ड टू सस्टेन। हाँ, सही कहा आपने, लेकिन कुछ लोग बिजनेस चलाते चलाते रिश्ते निभाना भूल जाते हैं। खैर, चलता हूं। कैसी हैं आप? हाँ, तो तुम भी आ गई। तो ये फुप्पी और भतीजी मेरा तमाशा देखने आई हैं। ये देखने आई हैं कि इक्तदार खत्म होने के बाद जीनत किस हाल में है। फिक्र ना करो, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं कभी पूरी नहीं होने दूंगी, ना आज ना कल। गया है आदिल वकील के पास, बहुत जल्द कोई खबर लाएगा। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ आदिल और निदा को सपोर्ट करना है। मेरी ना आपसे कभी कल लड़ाई थी और ना आने वाले कल में होगी। हमेशा माँ की जगह दी है आपको, लेकिन अफसोस आपने कभी बेटी नहीं समझा मुझे।